नमस्कार दोस्तों, मैं ललित देशवाल और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पजल। जैसा कि आपको पता होगा, हाल फिलहाल में हमारे अभी CBT 2 का एग्जाम हुआ है और पजल से हमारे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक हमारे पास पजल आया था और उससे हमारे 5-5 क्वेश्चन आए हैं। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है कि आने वाले टाइम में कभी भी अगर हमारा मान लो एग्जाम आता है, जैसा कि आपने देखा होगा SSC में भी अभी क्या है, पजल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें ये चीज तो पता चल गई कि भैया एग्जामिनर का जो कहते नहीं है कि बेस्ट वाला, कहते हैं यार मजेदार क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, पजल का। तो आने वाले टाइम पे पजल के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पजल इस तरह से कराने वाला हूं, इसके बाद आप कभी भी पजल के क्वेश्चन में कभी पजल नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फटाफट से। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहले आपके सामने देख लो यार, अपने आप पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करना। मैं आपके सामने दोनों लैंग्वेज में लगा देता हूं। ये हमारे पास इंग्लिश में है, ये हमारे पास हिंदी में है। पहले मैं आपको ना धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अगर हमें वही समझ आ जाए, मतलब बेस क्लियर हो जाए, तो उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम सारे के सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार पॉज कर लो और एक बार सारे के सारे पढ़ लेंगे। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जे से लेकर ओ तक हमारे पास 6 शिक्षक, मतलब कि 6 टीचर हैं। सभी के नाम दे रखे हैं JKLMNO। 6 टीचर हैं, प्रत्येक टीचर एक अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग विषय पढ़ाता है। स्टार्ट है, हाँ, अलग अलग विषय पढ़ाता है। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, विज्ञान होता है साइंस, सामाजिक विज्ञान SST और कला, मतलब कि हमारे पास आर्ट्स। तो ये तरह के हमारे 6 सब्जेक्ट हैं और ये अलग अलग 6 दिन पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा हमें पता है कि टीचर अलग हो सकता है, सब्जेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन 6 दिन क्या है वो तो सीक्वेंस में आएंगे। तो उन 6 दिन को पहले हम क्या कर लेंगे, एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। मैंने कहा मेरे पास सबसे पहला दिन आता है मंडे। हिंदी वालों को भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मंडे को सोमवार कहते हैं, लिखते रहना। उसके बाद आता है हमारा ट्यूसडे। 2 की स्पीड से देख लेना अगर आप बाद में मतलब देख रहे हो। उसके बाद आता है हमारा वेडनेसडे। उसके बाद आता है थर्सडे। मैं धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं ताकि मैं सभी स्टूडेंट्स को, मैं चाहता हूं सारे के सारे इस चीज को सीख पाए। फ्राइडे और लास्ट मेरे पास आता है सैटरडे। अब क्वेश्चन को पढ़ते चलो। पहले हमें क्या है, एक इस डाटा, जितना हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को पहले हमें इस वाइट पेपर के ऊपर उतारना है। इसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के फिर हमें आंसर देने हैं, जैसा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है एज इट इज। क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। सबसे पहले लाइन में हमसे कह रहा है, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि मेरे भाई प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। जे जो है शनिवार को कला पढ़ाता है, कला मतलब आर्ट्स पढ़ाता है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो जे मेरा कब पढ़ाता है, शनिवार। शनिवार मतलब सैटरडे। तो मैंने कहा टीचर का नाम क्या है, टीचर का नाम आ गया मेरे पास जे, और पढ़ाता क्या है मेरे पास, आर्ट्स, जिसको आप कह सकते हो कला। दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सब्जेक्ट में। डे का तो सबको पता होगा। दूसरा मैं पहुंचा, पहली लाइन मेरी खत्म। दूसरी लाइन में बड़ा बड़ा लिखा है, इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना सामाजिक विज्ञान। एल नाम का कोई टीचर है, ना तो हमारे पास वह इंग्लिश को पढ़ाता है और ना वह हमारा सामाजिक विज्ञान मतलब कि सोशल साइंस को पढ़ाता है, लेकिन हमसे कह रहा है कि वह गुरुवार को पढ़ाता है। तो हमें यह तो फिक्स हो गया कि हमारे पास जो गुरुवार है, जो हमारा थर्सडे है, इसको कौन पढ़ाता है, हमारा एक टीचर है जिसका नाम है एल, लेकिन ना तो वह अंग्रेजी पढ़ाता है और ना हमारा सोशल साइंस पढ़ाता। तीसरी लाइन पर पहुंचे। तीसरी लाइन कह रही है बुधवार गणित पढ़ाने वाले के लिए आरक्षित है, मतलब कि किसी टीचर का नाम है के, वो बुधवार को गणित पढ़ाता है। मैंने कहा बुधवार मतलब वेडनेसडे। वेडनेसडे को हमारा क्या पढ़ाया जाता है, गणित। सब्जेक्ट हमारा पढ़ाया जाता है गणित, जिसे हम कहते हैं मैथ्स, या फिर आप कह सकते हो गणित। कब पढ़ाया जाता है, बुधवार को। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, के नाम का कोई टीचर है। अब मेरे को पता लग गया कि हमारे पास कौन कौन से टीचर रह गए। एक तो मेरे पास यहां पर कोई पढ़ाता हुआ दिखाई देगा मंगलवार को, एक सोमवार को कोई पढ़ाएगा
और एक मेरे पास पढ़ाने वाला है कहां पर, फ्राइडे को, ठीक है। थर्सडे को एल पढ़ाता है, सैटरडे को जे और वेडनेसडे को के पढ़ाता है। अब सबसे जरूरी बात, जो समझने वाली बात है, इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। कह रहा है ओ जो है एन से एक दिन पहले पढ़ाता है, तो हमें पता लग गया ओ जो है ना एन से एक दिन पहले पढ़ाता है। इसका मतलब ये दोनों एक साथ आने वाले हैं, मतलब कि ऐसे 2 दिन होने चाहिए जब हमारे पास ओ और एन एक साथ बैठ सके। मतलब पहले ओ होगा फिर एन होगा। अब मैंने देखा 2 टीचर एक साथ कहां पर बैठ सकते हैं, भैया यहां पर तो एक ही टीचर बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा मुझे पता लगा यहां पर 2 टीचर बैठ सकते हैं एक साथ। अब एक साथ तो बैठ सकते हैं, ऊपर कौन बैठेगा, ऊपर बैठेगा ओ नाम का टीचर और उसके नीचे बैठेगा एन नाम का टीचर। कह रहा है ना ओ जो है एन से एक दिन पहले पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता क्या है, यहां पर ये भी लिखा है ओ जो है एन से एक दिन पहले मेरे पास विज्ञान को पढ़ाता है। क्वेश्चन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओ मेरा क्या पढ़ाता है, विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या होता है हमारे पास, विज्ञान का मतलब होता है साइंस। तो हमने लिख लिया भैया साइंस पढ़ाता है ओ, या फिर आप कह सकते हो विज्ञान, ठीक है। अब हमें पता लग गया, हमारा ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया। आगे देखो, आगे कह रहा है कला से एक दिन पहले क्या पढ़ाया जाता है, कला से एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। मतलब कि कला अगर मेरा शनिवार को पढ़ाया जाता है तो सामाजिक विज्ञान कब पढ़ाया जाता है, फ्राइडे को। तो मैं कह सकता हूं सोशल साइंस जो है मेरा, सामाजिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो मेरा फ्राइडे को पढ़ाया जाता है। अब यहां पर कह रहा था एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और एल ना ही सोशल साइंस। यहां पे मैंने बताया था एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता ना सोशल साइंस। तो हमें पता लग गया एल अंग्रेजी तो पढ़ाएगा नहीं, अंग्रेजी कौन पढ़ाने वाला है, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी यहां पर। और कौन सा विषय हमारा बच गया, लास्ट बच गया हमारा हिंदी। अब आप देखोगे जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने व्हाइट पेपर पे उतार लिया सारा का सारा। मेरे पास ओ आ गया, एन आ गया, के आ गया, एल आ गया, जे आ गया। कौन सा टीचर रह गया यहां पर, एम नाम का टीचर रह गया। अब ये मेरे पास डाटा आ गया है। इस डाटा को करने में आपको कम से कम 3 से 4 या 5 मिनट लग सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे दे सकते हो। अब ये मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन कहेगा हमारे पास एल जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। अब मैंने यहां पर देखा एल मेरा यहां पर है और एल के सामने हमने देखा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, हिंदी। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया, विद इन सेकंड मेरा राइट आंसर आ गया हिंदी, ए फॉर एवेंजर। कितना समय लगा, समय लगेगा केवल इसके अंदर आपको, और ये भी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो ये समय भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया एल जो है हिंदी पढ़ाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा, मुझसे कह रहा है एन जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, कौन सा विषय पढ़ाता है। हमने एन के पास गए, एन मेरा कहां पर है, एन यहां पर है, एन पढ़ाता है इंग्लिश। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आ जाएगा मेरा इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन मैंने देखा, मुझसे कह रहा है सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है। मेरे पास सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है कौन सा टीचर पढ़ाता है, कौन सा टीचर पढ़ाता है। तो हमने यहां पर देखा मेरे पास सोशल साइंस कहां पर है, यहां पर है। कौन पढ़ा रहा है, सोशल साइंस मेरा एम नाम का टीचर पढ़ा रहा है। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया, सोशल साइंस को हमारा एम पढ़ाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है विच सब्जेक्ट इज टॉट ऑन द डे बिटवीन साइंस एंड मैथ। कह रहा है साइंस और मैथ के बीच में, एक तरफ साइंस पढ़ाई जा रही है एक तरफ मैथ, इनके बीच में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब मैंने चेक करना जब शुरू करा तो मुझे यहां पर पता लगेगा, बड़ा बड़ा मोटी मोटी आंखों से देखना, मेरे पास कह रहा है एक साइंस है एक मैथ है। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, फिर से हमारा अंग्रेजी आ जाएगा। साइंस विज्ञान और गणित के बीच में अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा इस बार क्या आंसर आ जाएगा, फिर से अंग्रेजी आ जाएगा। तो फिर से हमारा क्या आंसर आ गया, अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ गया कि हमारा साइंस और मैथ के बीच में इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं पजल के। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैंने कहा ये मेरे पास क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने कहा एक बार सारे के सारे फिर से नजर मार लेंगे। एक बार पॉज करो इंग्लिश में, एक बार पॉज करेंगे हिंदी में, करने का कोशिश करें सारे के सारे जितने भी यहां पर भाई बहन बैठे हैं।
अब एक बार आप ट्राई करोगे तो इसके सामने मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया बता देता हूं, उस पर बेस्ड आप मेरे को आंसर करेंगे सारे के सारे। मुझसे कह रहा है कि इस बार मेरे पास यहां पर दिया कि कक्षा में 5 विषय जैसे ए से लेकर ई तक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो यहां पर मेरे पास फिर से कितने दिन पढ़ाया जाता है, सोमवार से शुक्रवार। तो मैंने यहां पर डे लिख लिया, डे कहां तक है मेरे पास, सबसे पहले मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मेरे पढ़ाए जाते हैं ए से ई तक, लेकिन केवल एक विषय को एक ही अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, एक दिन एक ही विषय पढ़ाया जाएगा। अब देखो सारे के सारे एक हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन कह रहा है डी और ई, मेरे पास सब्जेक्ट जो है डी और ई ना तो मंडे को पढ़ाया जाएगा पहले दिन और ना ही मेरे पास आखिरी दिन पढ़ाया जाएगा। अब इस पर बेस्ड कुछ कंडीशन बनने वाली हैं, इन कंडीशंस को देखो, एक बार ट्राई करना सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको देखो ट्राई करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। अगर आपको दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में तो कल आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी कि भैया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा सा यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे भाई अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और फिर भी 1% भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके कह देना, मैं फिर वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पीडीएफ आपको टॉप तक पीडीएफ पर मिल जाएगी, टॉप तक चैनल पर आपकी क्लास हो रही है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।